हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल जी। जगदम्बिका जी, हिजाब का विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी कर्नाटक में स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, लेकिन इस विवाद को दिन प्रतिदिन और तूल दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, वो लोग बेनकाब हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? आप देख रहे हैं, जमात उलमा के लोगों ने बयान दिया इस पे। ओवैसी जिस तरीके से इसको कर्नाटका के एक स्कूल के ड्रेस कोड का, उसमें हाई कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, तो आखिर इसको उत्तर प्रदेश में इशू बनाया जा रहा है। तो ये इस तरह की सियासत में हरकत हो रही है, इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। और जिस तरह के लोगों के बयान आ रहे हैं, ये कितने दुर्भाग्यपूर्ण हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, चाहे किसी जाति संप्रदाय की बेटियां हों, उनको आज फाइटर पायलट बनने का मतलब मौका हासिल हो रहा है। एनडीए में जहां इन्फेंट्री में लड़कियां अफसर नहीं बन सकती थी, वहां सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए उनको मौका दिया जा रहा है। तो बेटियां बढ़ने का, बेटियों को पढ़ने का जो मौका सभी देश के लोगों को मिल रहा है, उसमें जिस तरह से इस इशू को ले करके और आज खुलेआम, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, जिस तरह से प्रियंका वाड्रा ने, तो ये तूल देने का क्या मतलब है? ये कहीं ना कहीं देश को बांटने की कोशिश हो रही है। कल योगी आदित्यनाथ का भी इंटरव्यू हुआ हमारे रिपब्लिक में। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। ये जानबूझकर शरीयत फैलाना चाहते हैं इस तरीके से, और संविधान में हर व्यक्ति बराबर है, सबके अपने कर्तव्य भी हैं और सबके अपने अधिकार भी हैं, दोनों का पालन आदमी को करना चाहिए। नहीं, या तो ये कहें कि हम भारत के संविधान को, भारत के आइन को नहीं मानते, और अगर भारत के संविधान में सबको बराबरी का हक मिलता है, सबको अधिकार है, एक तरफ संविधान की आप दुहाई देते हैं और आप जब इस तरह के इशू आते हैं तो आप कहते हैं हमारा शरीयत से चलेगा। तो आखिर देश में सबसे सर्वोपरि है तो भारत का संविधान है, और भारत की संविधान में चाहे आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 19 हो या आर्टिकल 21 हो, तो ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के हर जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय के लोगों को बराबरी का है। तो जब वो है, और ये मामला निश्चित तौर से जिस तरह से हाई कोर्ट में चल रहा है, उन्होंने कहा हम डे टू डे सुनवाई करेंगे, तो सड़कों पे लोगों को मोटिवेट किया जा रहा प्रदर्शन के लिए पूरे हिंदुस्तान में। यूपी में इसको ओवैसी ने एंट्री करा दिया, तो जैसे लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई चुनाव में उनके पास कुछ भी एजेंडा नहीं है। तो इसी तरह के मजहबी चीज़ों को या इस तरह से शरीयत की दुहाई दे करके मतलब राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि जिस तरह से 5 सालों में कम्युनल हार्मनी हुई है, सांप्रदायिक सौहार्द रहा, एक भी दंगा बीजेपी की, योगी की सरकार में नहीं हुआ, और जहाँ की अखिलेश की सरकार में 700 दंगे छोटे बड़े हुए, तो कैसे कोई भूल जाएगा कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, भ्रष्टाचार की जो स्थिति थी। तो मुझे नहीं लगता है। एक और कर्नाटक में मामला सामने आया है। एक सरकारी स्कूल में बच्चे, जो एक वीडियो बनाया गया है जिसमें कि वो क्लासरूम के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये स्थिति पैदा हो गई कि स्कूल के अंदर, वो भी सरकारी स्कूल के अंदर, नमाज पढ़ी जा रही है बच्चों द्वारा, उनको उकसाया जा रहा है। अब देखिए, ये कहीं न कहीं जो भी आज ये एक कर्नाटक के उडुपी के स्कूल के फैसले को लेकर के, इसको देश में कौन सा इशू बनाई जाती है? अगर लोगों के पास अख्तियार है, अधिकार है कि वो हाई कोर्ट गए हैं, तो अब हाई कोर्ट का वेट कर लेना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि भाई कम से कम जब तक मेरा फैसला ना हो जाए, कोई भी, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय, ये नहीं कि किसी एक के लिए उन्होंने कहा सभी को इसका पालन करना चाहिए जो है ड्रेस कोड का, और हम फैसला करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की एक रूबीना खानम करके हैं, अलीगढ़ की नेता है वो, महानगर की, वो कह रही हैं कि हिजाब पर हाथ डालेंगे तो हाथ काट देंगे, मतलब काटने की बात की जा रही है, हाथ काटने की बात की जा रही है, हिंसा की बात की जा रही है। नहीं, गांधी के दिन इससे साफ हो कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपनी सरकार में अखिलेश के जो लोग अयोध्या में, लखनऊ की कचहरी में, वाराणसी में जो बम विस्फोट के जो आतंकवादी थे, उनके मुकदमे वापस लेने की बात कही, तो अगर उनकी पार्टी के रुबीना खातून साहिबा अगर ये कह रहे हैं कि हिजाब की बात कोई करेगा तो हाथ काट लिए जाएंगे, तो अब इससे बड़ा कोई हिंसा का क्या हो सकता है कि उकसाने का।
मतलब हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी काटने की बात कर रही, हाथ काटने की बात कर रही। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस पे जवाब देना चाहिए, तो माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन देश को शर्मसार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता लोग इस तरह से कह रहे हैं कि लगता है कोई यहाँ संविधान नहीं, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, जंगल रूल है कि जिसका चाहे हाथ काट ले। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री की पंजाब में 14 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को रैली होने वाली है और संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो एक बार फिर से ये कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री की रैली का विरोध करेंगे। हमने देखा है कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री गए थे तो किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी जो है ब्रीच हुई थी। एक बार फिर से यही दोहराने की कोशिश की जा रही है, धमकाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली नहीं होने देंगे हम। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुखद है, किसी की भी रैली, वो तो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार पंजाब सरकार ने लापरवाही किया, पूरे देश के लोगों ने उसकी निंदा किया, क्योंकि प्रधानमंत्री है, देश की जनता का विश्वास के आज दुनिया में एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ाई है, भारत का सम्मान बढ़ाया, और वो जाएंगे। अगर वो लोग भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करने की बात कर रहे हैं, जबकि तीनों कानून वापस ले लिया गया है, तो इससे क्या है कि क्या ये देश रूल ऑफ लॉ से नहीं चलेगा, कानून से नहीं चलेगा? ये कह देंगे कि नहीं हम विरोध करेंगे, तो मुझे लगता है इस पर पंजाब सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट नरुदेश्वर के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।